ओके, सो फाइनली ओके सो हाय गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा लास्ट वीडियो ख़राब हो चुका था और कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया था। और मैं जो अपना ये व्लॉगिंग की शुरुआत है अच्छे से करना चाहती हूँ, और आप लोगों को पता है कि मैं कितना जुनूनी हूँ। जब तक मेरा वीडियो अच्छा नहीं बन जाता है, इंस्टाग्राम से भी जो लोग जुड़े हैं तो वो जानते हैं कि जब तक मेरा वीडियो अच्छा नहीं बन जाता है मैं कभी भी रुकती नहीं। ओके, एक तो यहाँ हम बात कर लेते हैं वापस से अमन के केस की। अमन जिनकी बीवी हैं मोना, ये सारे नाम काल्पनिक हैं, मैंने नाम बदल दिए हैं। अमन और मोना की शादी हुए करीब 2 साल हो गए हैं, और अमन बड़े प्यारे इंसान हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, ले और हैंडसम हैं, नॉर्मल जैसे नौकरी वाले लोग होते हैं, गुड लुकिंग हैं, नॉर्मल नौकरी वाले लोग होते हैं, और अच्छे खासे इंसान हैं, अच्छे खासे वेल सेटल हैं। और वहाँ उनकी वाइफ मोना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, हॉट हैं, लाइक अ मॉडल। लेकिन कहीं ना कहीं अमन को ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ को सेक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वो हर तरीके की कोशिश करते हैं सेक्सुअली सेटिस्फाइड करने के लिए, लाइक ओरल एंड ऑल जो भी होता है, वो ओरल करके सेटिस्फाइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन्हें भी वो पसंद है। बट फिर भी उन्हें लगता है कि मोना को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, और ये सच भी था। और इसीलिए मोना ने बाहर एक दूसरे लड़के से, दूसरे आदमी से रिश्ता बना लिया, जो कि अच्छा खासा सा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर है, निशांत। निशांत का नाम भी काल्पनिक है। तो मोना का जब अफेयर के बारे में पता लगा अमन को, तो अमन काफ़ी स्केर्ड हो गया, मतलब डर गया कि भाई ऐसा ना हो कि अपनी वाइफ को खो दे। खोना तो वो नहीं चाहता था। तो फिर उसने क्या किया कि मैं खो ना दूँ, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि ठीक है, मतलब तुम उससे अफेयर रखो। उसे भी पता था कि हाँ वो मिलती है, वो मिलने कब गई है उसे भी पता था, और वो बता के जाती थी। वो बता के जाती थी कि हाँ भाई मैं निशांत से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये एक आदमी की ना फैंटेसी चल रही है, मैं आपको बता दूँ। ये पूरा सीन फैंटेसी का है, इसमें कहीं भी मर्दानगी नहीं आ रही है उसकी, इसमें कहीं भी ईगो नहीं आ रहा, कहीं भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ रही है। वो एक अलग जोन में है वो इंसान अभी। एक दिन अमन बोलता है मोना से कि आज मैं भी निशांत से मिलना चाहता हूँ। मोना कहती है कि निशांत से मिलना चाहते हो, आर यू कंफर्टेबल? या आई एम वेरी कंफर्टेबल, अमन बोलता है। ठीक है, तो कहता मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा, मैं 2 मिनट के लिए निशांत से मिलकर उसके बाद फिर घर वापस, मतलब ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, तो मोना को क्या ही प्रॉब्लम थी भाई, उसको तो दो दो हाथों में उसके तो लड्डू थे ना, पति भी और प्रेमी भी। तो भाई ये जाती हैं मोना जी, और निशान से मिलने के लिए, और फिर मतलब उसको मिलाती है अमन को कि हाँ भाई ये। तो अमन बाहर जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जाता है, मोना उसके पास चली जाती है अंदर। निशांत को थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा था, तो अब मोना कहती कि नहीं नहीं मैं मिलकर आती हूँ उससे ना, तुम्हारे सामने आने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लाइक होते ही है कि नहीं अच्छा लगता। तो भाई ये लड़की जाती है अंदर। अभी अंदर ये दोनों एकदम लगे हुए हैं अपना, पूरा इनका गेम चल रहा है प्रॉपर। अब जब इनका गेम चल रहा है भाई, तो होता क्या है कि आवाज़ें सुनकर आओ आओ आ जाता है अमन। अब अमन आता है तो अमन देखता है कि इनका ना ज़बरदस्त वाला गेम चल रहा है, एकदम धुआंधार वाला। उसको देखकर बड़ा मज़ा आ जाता। अब ये फैंटेसी ज़ोन में है बंदा। आप देखो उसको देखकर ना मज़ा आ रहा है कि अरे ये मेरी बीवी के साथ ऐसे कर रहा है, किस कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब कर रहा है। उसको देखकर आ जाता बड़ा मज़ा। तो अमन कहता है कि अमन को मतलब एंजॉय करता है वो पूरी तरीके से। उसके बाद चला जाता है फिर बाहर। अच्छा, उसकी बीवी को नहीं पता कि ये देख रहा है। वो दरवाज़ा भी उन्होंने क्यों नहीं बंद किया था मुझे नहीं पता। उसकी वाइफ को नहीं पता कि इसने बंदे ने देख लिया सब कुछ। अब भाई वो उस आदमी से ना निशान से बड़ा इम्प्रेस हो जाता है, उसके प्रेमी से, कि यार इसका तो इतना बड़ा है, इतना ये है, ये तो इतना भयंकर धुआंधार सेक्स करता है वगैरह वगैरह। अभी कैसा, फिर जाकर ना घर कहता है नहीं नहीं मैं अभी ऑफिस नहीं जाता हूँ, और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं घर ही चलते हैं अभी वापस। ठीक है, घर घर जाते हैं दोनों वापस।
अब घर जाते हैं वापस तो ये अपनी बीवी को ना ओरली सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करता है। अब ओरली सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करता तो कहीं इसको सेटिस्फेक्शन हो रहा था। वो किस चीज़ से हो रहा था? वहाँ उसको अमन का ना टेस्ट आ रहा था स्पर्म का। तो ये बड़ी अलग सी फैंटेसी, मतलब मेरे तो नॉलेज में पहली बार इस तरीके की फैंटेसी आई है। तो ऐसा ना उसको अलग सा उसको बड़ा मज़ा आ गया एकदम। तो वहाँ वो तो लड़की को सेटिस्फाइड उसने किया कि नहीं किया, किया ही होगा, लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे अपनी ये फैंटेसी बताई उसे मतलब मैं ज़्यादा मतलब मुझे वो ज़्यादा हो गया, वो कह रहा था मैं ज़्यादा हो गया खुश, मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया। अभी उसका कैसा सीन है ना, उसे देखते हुए ज़्यादा मज़ा आता है, सेक्स करते हुए। करने में नहीं उतना मज़ा आता, देखने में ज़्यादा मज़ा आता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए ये इस तरीके की वीडियोस वगैरह हैं लाइक पॉर्न एंड ऑल, क्योंकि लोगों को क्या है देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अपनी बीवी को करते हुए देखने में किसी गैर मर्द के साथ, फिर उसका वो स्पर्म भी उसको लेकर टेस्ट करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसमें हम किसी को जज नहीं कर सकते, अतरंगी फैंटेसी होती है यार लोगों की, उसमें हम ये नहीं कह सकते कौन इंसान सही है भाई कौन इंसान गलत है। वो एक अलग दायरे में है, अभी जब वो उस मोड से बाहर निकलेगा तो फिर उसको ये होगा कि फिर वो एक नॉर्मल इंसान है। अभी जैसे हाँ, सेक्स के टाइम पर हम लोग जो भी लोग होते हैं, किसी को ऐसे आप बॉडी चाट रहे हो एक दूसरे की, पता नहीं वो गंदी है कि अच्छी है, तो अभी आप ऐसे चाट सकते हो क्या? ऐसे तो नहीं चाट सकते ना। लेकिन सेक्स के टाइम पर आपको सब अच्छा लग रहा है, सब चीज़ अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही अतरंगी फैंटेसी होती है लोगों की। तो अभी जब भी वो जाती है उसके पास, रात रात भर भी रुक के आती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, और जब वो उसके साथ सेक्स करके आती है तो अमन उसको ओरल ज़रूर देता है ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं अमन के दिल में भी ये बात थी कि भई मैं अपनी फैंटेसी बताऊँ, सबको बताऊँ। कहीं न कहीं उसके दिल में भी बात थी। बट मैंने कहा नहीं, मैं आपका नाम जो है वो मैं चेंज करूँगी आपका नाम। और जिस तरीके से मुझसे अभी तो मैं इतना चीज़ इस पे लिख नहीं पाई, पर जो नेक्स्ट स्टोरी रहेगी और जो रियल मुझे भेजेंगे लोग, तो मैं उस पर ज़रूर एक अच्छी सी स्टोरी लिखकर ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों की कोई भी फैंटेसी हो जो आप चाहते हो कि दुनिया को पता लगे बट नहीं पता लगे, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। आपका नाम नाम हाइड करके मैं उसको बता दूँगी आपको, आप लोगों को। इससे कि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं, दुनिया में भैया हम ही ऐसे नहीं है, हमारे जैसे और भी लोग हैं, है ना? और एक जो लगता है ना कि मैं ही ऐसा हूँ, कहीं न कहीं इंसान कहीं न कहीं लगता होगा भाई मैं ही ऐसा हूँ इंसान को, तो फिर तुमको समझ में आएगा नहीं तुम ऐसे नहीं हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे जैसे ही फैंटेसी को कैरी करते हैं। तो फैंटेसी की बात होती है। तो भैया अमन की फैंटेसी ये है कि पहले बीवी सेक्स करके आती है दूसरे बंदे के साथ, उसके बाद उनको उस बंदे का स्पर्म को किस करना बहुत अच्छा लगता है, लिक करना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। मैंने दूसरी बार वीडियो बनाया, लाइक तीसरी बार। पहले वाला वीडियो तो एकदम ख़राब हो गया था। मुझे लगता है उसको तो मैं डिलीट कर दूँ। वापस से वीडियो देखो, अब तुमको पूरी बात समझ में आएगी, और तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी अपनी फैंटेसी इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच। और जुड़े रहना ऐसी ही अतरंगी फैंटेसीज़ के लिए मेरे साथ। मैं आती रहूँगी और लाती रहूँगी तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे ही अतरंगी कहानियाँ, जो कहीं न कहीं हम सबसे कनेक्ट हैं, लेकिन कहीं न कहीं उससे हम सब दूर हैं। ओके, टाटा बाय-बाय। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना। ओके जी।